हेलो डिफेंस लवर, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस अरीना 007। तो दोस्तों, आपको बताने चाह रहा हूँ कि एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। वो खबर है हमारे पड़ोसी देश से। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ म्यांमार की। और देखो, म्यांमार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पूरी कमांड अब इस समय सेना के हाथ में। और सेना ने म्यांमार के सर्वोच्च नेता आंग सान सू की गिरफ्तारी कर ली और उनके साथ साथ उनके प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया है। देखो, आपको बता दूं कि सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा के पूरी सत्ता की बागडोर सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग को सत्ता सौंप दी है। देखो, सेना का मानना है कि वो 1 साल बाद फिर दोबारा से चुनाव कराएगी और जो भी पार्टी उस चुनाव में जीतेगी उसको सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। देखो, उच्च अधिकारियों की बात माने तो अभी हाल ही में म्यांमार में चुनाव हुए थे नवंबर के महीने में। और उन चुनावों में धांधली बताई जा रही थी। और ऐसा इसीलिए किया गया है कि एक स्थिरता लाने के लिए। देखो, आपको बता दूं, जो हाल ही में चुनाव हुए थे उसमें आंग सान सू की पार्टी एनएलडी की बहुत बड़ी जीत हुई थी। देखो, इमरजेंसी के बाद नए कार्यकारी राष्ट्रपति और पूर्व जनरल मिंटे स्वे की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग 8 नवंबर 2020 को हुए बहुदलीय आम चुनाव में मतदाता सूची में अनियमितता की समस्या को सुलझाना नाकामयाब रहा है और इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। देखो, आपको बता दूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका की जिम्मेदारी मिलिट्री कमांडर इन चीफ मिंग ऑनलाइन को सौंपी गई है। देखो, आपको ये भी बता दूं कि ये चीज़ एकाएक नहीं हुई। कुछ दिनों से सरकार और सेना के बीच में बातें अच्छी नहीं चल रही थी, यानी कि टकराव चल रहे थे। और सेना लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही थी। और देखो, ये जो सेना है ना, वो विपक्षी पार्टी से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है। और इसी बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि म्यांमार की सेना तख्ता पलट करने की कोशिश कर सकती है। और सोमवार को ये चीज़ हो भी गई और सेना ने तख्ता पलट कर दिया और आंग सान सू समेत एनएलडी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देखो, आपको बता दूं, गिरफ्तार होने के बाद आंग सान सू की ने लोगों से अपील की है कि वे सेना के इस तख्ता पलट को किसी भी सूरत में स्वीकार न करें और इसका विरोध करें। अब देखो, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो आंग सान सू की पार्टी एनएलडी ने उनकी तरफ से एक बयान जारी किया और उसमें बताया कि आंग सान सू ने कहा है कि सेना की कार्रवाई देश को फिर से तानाशाही के दौर में धकेल देगी। और देखो, जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली, एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागने लगे और एटीएमों से पैसे निकालने के लिए और सामान को जोड़ने के लिए। लेकिन देखो, ख़राब इंटरनेट के चलते हुए बैंकों की भी ये सेवा बाधित रही और लोग पैसे भी नहीं निकाल पाए हैं। और देखो, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि शुक्रवार को अमेरिका ने कई देशों के साथ मिलकर म्यांमार की सेना से तख्तापलट न करने की अपील की। देखो, आपको बता दूं, जो म्यांमार की सेना है वो प्रो चाइनीज़ है। और देखो, इस चीज़ में भारत का रुख क्या रहता है, ये अभी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और भारत की ओर से क्या ट्वीट किया जाता है या फिर भारत सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखने योग्य रहेगा। और आपको क्या लगता है कि ये जो मिलिट्री शासन लगा है ये पूरी 1 साल के लिए लागू रहेगा या फिर बीच में इसे तोड़ा जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।